गाइस, वीडियो को सविस्तार हम समझाने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो से आप सभी समझ जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो विज्ञापन के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी तरह से शुरू करते हैं। तो प्रोफेसर S.R. डावर ने अपनी पुस्तक व्यापार प्रणाली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रभावशाली और एक यशस्वी विज्ञापन में निम्नलिखित गुणों का समावेश किया है। सबसे पहले है स्मरण तत्व, यानी कि मेमोरी का जो एलिमेंट होता है। वस्तु और उसकी उपयोगिता का स्मरण लोगों के दिमाग में सदा बनाए रखना भी विक्रय विस्तार के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसलिए विज्ञापन की निवेदन प्रति का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि लोगों को विज्ञापन की बात बराबर याद आती रहे। इसके लिए विज्ञापन को बराबर दोहराते रहना चाहिए, लेकिन प्रत्येक बार विज्ञापन में कुछ न कुछ नवीनता अवश्य रखनी चाहिए। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि कुछ ऐसे एड्स हैं जो आपको नए रूप से तो दिखाई देंगे, लेकिन उसमें जो उनका मैसेज रहता है या फिर उनका जो टैगलाइन रहती है वो हमेशा ऐसा ही रहती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप समझ जाएंगे कौन सा ऐड होगा। आगे बढ़ते हैं। श्री H.W. हटन ने कहा है कि अगर निवेदक में विभिन्नता नहीं लाई जाएगी तो पुनरावृत्ति अपने ही उद्देश्य को समाप्त कर देगी। इसका दूसरा एलिमेंट है ध्यान आकर्षण तत्व। ध्यान आकर्षण मतलब एक तरह से अपनी ओर जो है अट्रैक्शन करने का एक एलिमेंट। विज्ञापन इतना आकर्षक होना चाहिए कि लोगों का ध्यान स्वयं उसकी ओर खिंच जाए। ऐसी अपेक्षा करना कि लोग अपनी इच्छा से विज्ञापन पढ़ेंगे, यह भ्रामक है। भाई, लोग बाग अपने आप कोई चीज़ नहीं देखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनका आपको एडवर्टाइज जब दिखता रहता है, बार बार दिखता रहता है, तो उससे क्या होता है, आप एक बार तो उसे ज़रूर देख लेंगे। ऐसा ही मूवीज़ के लिए भी है। जितनी मूवीज़ की प्रमोशन होगी, जितना उसका लगातार प्रचार प्रसार होता रहेगा, तो लोग बाग उसे देखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो अगला है इसका भावनात्मक तत्व, यानी कि इमोशनल एलिमेंट। साथियों, विज्ञापन का निवेदन प्रति बनाते समय इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि निवेदन जो है इस तरह का होना चाहिए जिसमें किसी जाति अथवा धर्म संबंधी भावनाओं को चोट न पहुँचे। और यहाँ पर जो लिखा है चोट पहुँचे, इससे मतलब ये है कि जो अफेक्टेड लोग हैं उनको ये बात समझ में आए। और चोट न पहुँचे से मतलब है कि किसी को गलत मैसेज भी ना लगे। इसमें ज़रा भी असावधानी विज्ञापन को असफल बनाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके विज्ञापनों में मनुष्य की भावनाओं के अनुकूल शब्दों को, जिसमें उन्हें सम्मानित अथवा उत्साहित महसूस हो, ऐसा विज्ञापन प्रयोग करना चाहिए। जैसे शानदार मर्दों के लिए ग्वालियर शूटिंग, भारतीय साहस तथा पूंजी में बना हिंदुस्तान मोटर्स आदि प्रमुख हैं। और भी हैं बहुत सारे। डॉलर, बिग लक्स आराम का मामला, आपने बहुत सारे ऐड ऐसे देखे होंगे। सुझावपूर्ण का मतलब हो गया एक सजेस्टिव। तो ये भी एक एलिमेंट है विज्ञापन का कि विज्ञापन खाली आपको आकर्षण करने के लिए ही नहीं बनाना चाहिए, उसमें आपके जो विज्ञापन में जो है कुछ सुझाव भी दिए जाने ज़रूरी हैं। अगर आप सजेस्टिव भी जो है एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उससे आपका ध्यान और अच्छी तरह से आकर्षण हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा तत्व, यानी कि एडुकेशनल एलिमेंट। भैया, ये बात तो ठीक है कि जो आपके जो एड्स वगैरह किए जाते हैं ये जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन एड्स में कुछ ना कुछ शिक्षा या एडुकेशनल पार्ट भी होना ज़रूरी है कि भाई इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है। ठीक है ना। कपड़ों की धुलाई से रिलेटेड जैसे आपका जो है ऐड आता है किसी भी सरफ का हो या टिकिया का हो, बार का, तो उसमें वो धोने का सिस्टम दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं। ठीक। टूथपेस्ट में जैसे आपको ब्रश का ऐड आता है तो उसमें ब्रश करना सिखाते हैं, सही तरह से कैसे ब्रश किया जाता है। अगला एलिमेंट है प्रेरणा तत्व या प्रवृत्ति तत्व। प्रेरणा यानी कि एक इंस्पिरेशनल एलिमेंट। मनुष्य ही अपनी विभिन्न प्रेरणाओं का शिकार होता है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया प्रेरणा द्वारा ही संचालित होती हैं।
यानी वो किससे इंस्पायर्ड हो रहा है, कैसे इंस्पायर्ड हो रहा है, उसके लिए हमें ऐसे ऐड बनाने ज़रूरी हैं। आजकल के टाइम में आप देख रहे हैं कि आपको ड्रीम इलेवन, रमी सर्किल, माई इलेवन, बहुत तरह के इस तरह के ऐड आ रहे हैं। तो हमें अपना जो है अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से व्यक्ति जो है ऐड देखता है। तो ये सब चीज़ें भी हमें समझनी ज़रूरी है कि भैया साइकोलॉजिकल रूप से हम किन किन चीज़ों को जो है आज के टाइम में पब्लिक के द्वारा देखना महसूस करेंगे और उस हिसाब से हम ऐड वगैरह बनाएंगे। ठीक है साथियों, अगला जो पॉइंट है आपका, ये है आपका विश्वास तत्व। यानी कि एक तरह से कहना चाहिए, विश्वास तत्व का मतलब हो गया आपका एक ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट एलिमेंट। भैया अगर आपके विज्ञापन में ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक, तो उसमें क्या होगा, क्या होगा भाई, विज्ञापन सफल नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि शुद्ध घी जो है उसमें बंद डिब्बों में बेचने वाले गाय अथवा भैंस का चित्र दे देते हैं। इससे क्या होता है, लोगों के मानसिक रूप से उनके दिमाग पर असर पड़ता है कि भैया ये जो है शुद्ध देसी घी होगा, क्यों, क्योंकि गाय या भैंस का है ना। ये एक ट्रस्ट वर्दी है। और कुछ सूचनाएं सावधानियां हैं जो रखनी होती हैं, जैसे भाषा का विज्ञापन की जो भाषा है सरल होनी चाहिए, मिथ्या वर्णन नहीं होना चाहिए, गलत विवरण प्रस्तुत नहीं होना चाहिए, व्यर्थ की बातें उस ऐड में नहीं होनी चाहिए, और ग्राहकों का विश्वास दिलाने के लिए जो है उसमें सत्यता का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो ये सब था एक विज्ञापन में जो शामिल होने वाले तत्व हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देख करके आज वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बने रहिएगा कॉमर्स की दुनिया के साथ।